वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। हार्ट ऑफ द हंटर मूवी के स्टार्ट में एक आदमी गाड़ी से उतरकर घर जा रहा होता है तो नकाबपोश जूकू पीछे से वार करके उसे मार देता है। उसी वक्त जूकू डर कर नींद से जाग गया। असल में वो एक बुरा सपना देख रहा होता है। सीन चेंज होकर राजनेता मातिमा को दिखाया जाता है। मातिमा के काले धंधों के एविडेंस जॉनी के हाथ लग जाते हैं, जो पहले मातिमा के अंडर काम करता था। इससे पहले कि जॉनी मातिमा के पोल खोल दे तो मातिमा जॉनी को पकड़ने के लिए सीनियर एजेंट मो को कॉल करके बताता है। फिर मो के बहुत सारे एजेंट जॉनी की तलाश में उसके घर जाते हैं। जॉनी के घर पर उसका दोस्त मौजूद था। एजेंट टाइगर लड़कर उससे जॉनी के बारे में पूछता है। सिसंडा टाइगर पर चाकू से वार करके छत से कूदकर भागने लगता है तो पीछे से एक एजेंट लड़की गन से शूट करके उसे मार देती है। दूसरी तरफ जॉनी जूकू से मिलने उसके घर पहुंचकर सिसंडा की डेथ का बताता है, मगर जूकू जॉनी को वापस जाने का कहता है। कुछ साल पहले जूकू भी अपनी फैमिली से छुपकर मातिमा के लिए काम करता था। बेगुनाह इंसान उसके हाथों कत्ल होने के कारण उसने सब बुरे काम छोड़ दिए। उधर जॉनी होटल में रूम बुक करके मातिमा के काले करतूतों की पोल खोलने के लिए एंकर को कॉल करके बुलाता है। सीन कट होकर मो को मातिमा के घर पर दिखाया जाता है। मो बताती है, हम उसे पकड़ने में नाकाम हो गए हैं। मातिमा ने गुस्से में कहा, जॉनी मुझे मुर्दा या जिंदा किसी भी हालत में चाहिए। जूकू अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करके वर्कशॉप में काम करने के लिए जाता है। उधर मो के एजेंट जॉनी की लोकेशन ट्रेस करके उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। जॉनी को जो ही इस बात की भनक हुई कि एजेंट मुझे ढूंढ रहे हैं, उसी वक्त गाड़ी लेकर वहां से भागा। एजेंट भी गाड़ी से उसका पीछा करते हैं। जॉनी जूकू की वर्कशॉप पर पहुंच जाता है। जॉनी ने जूकू से कहा, हमने जो मिशन मातिमा के खिलाफ शुरू किया था अब तुम्हें ही पूरा करना होगा। जूकू ने जवाब में कहा, मैं इस मिशन के तहत अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता। जॉनो जूकू की पॉकेट में एक चिप डालकर गाड़ी को स्पीड से भगाता है। मातिमा के आदमी भी गाड़ी पर उसका पीछा करते हैं। जॉनी एक टूटे हुए ब्रिज पर गाड़ी रोकते ही जंप लगाकर सुसाइड कर लेता है। उधर जूकू अपने वाइफ को कॉल करके बताता है, काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। जूकू एयरपोर्ट पर जाकर जॉनी का बैग लॉकर से उठा रहा था तो दोनों एजेंट उसे ट्रेस करते हुए वहां पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और पूछताछ करने के बाद जूकू उन दोनों को मारते हुए दूसरे एजेंट की नजरों से छुपकर वैन पर बैठकर वर्कशॉप में पहुंच जाता है। जूकू को बैग से एक मैप मिला जहां पर जाकर उसने मिशन को कंप्लीट करना था। जूकू वर्कशॉप में खड़ी बाइक लेकर मिशन कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ता है। सीन कट होकर जूकू की वाइफ और बेटे को घर पर बातें करते हुए दिखाया जाता है। अचानक घर का डोर नॉक होता है। जो ही जूकू के बेटे ने डोर खोला तो एजेंट घर में घुसकर जूकू की वाइफ को अपने साथ ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉनी की फोटो देखकर उसके बारे में पूछते हैं। जूकू की वाइफ उन्हें रोते हुए कहती है, मैं किसी के बारे कुछ नहीं जानती, कृपा करके मुझे बेटे के पास जाने दो। दूसरी तरफ मो ने मातिमा से मिलकर कहा, जूकू हमारे हाथों से बचकर निकल गया। मातिमा उसे कहता है, अगर तुमने मेरे काले धंधों के एविडेंस लाकर ना दिए तो मैं तुम्हारे डैड का पोल खोल दूंगा। मातिमा उसके डैड के वो फोटो दिखाता है जब गोरों और कालों के दरमियान जंग हो रही थी तो मो के डैड गोरों के साथ मिलकर अपने लोगों को धोखा देता है। मो ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात को जूकू एजेंट गुमेडी जो जूकू के साथ मिली हुई थी उसे कॉल करके कहा, कई दिनों से जॉनी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। गुमेडी ने उसे बताया जॉनी ने सुसाइड कर लिया है ताकि मातिमा के हाथों कोई सबूत न लग सके, और बताया उन्होंने तुम्हारे परिवार को भी बंदी बना लिया है। बैथ छुपकर गुमेडी की बातें सुन रही थी। जो ही गुमेडी वहां से गई तो फौरन बैथ मो के पास जाकर सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ जूकू बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए गया तो पेट्रोल पंप की मैनेजर जूकू को न्यूज पर देखते ही पहचान कर मातिमा को खबर दे देती है। गुमेडी जूकू की वाइफ को खाना देने के बहाने जेल में जाकर बताती है, मैं जूकू की दोस्त हूँ और जल्द ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। जो ही गुमेडी जेल से बाहर निकली तो बैथ उसे अरेस्ट करके मो के पास ले जाती है। मो गुमेडी से जूकू की लोकेशन के बारे में पूछती है तो गुमेडी ने कहा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मो गुमेडी को भी जेल में बंद करने का ऑर्डर दे देती है। दो सोल्जर गुमेडी को बंदी बनाने के लिए ले जा रहे थे तो गुमेडी उन दोनों को मारकर जूकू की वाइफ के साथ वहां से भागती है। दूसरी तरफ एजेंट टाइगर और पुलिस फोर्स जूकू को पकड़ने के लिए रोड को ब्लॉक करते हैं। उसी वक्त गैस सिलेंडर से भरी वैन वहां से गुजर रही थी। जूकू इस बात का फायदा उठाते हुए वैन पर फायरिंग शुरू
शुरू कर देता है, जिसके कारण वैन ब्लास्ट हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। उधर गुमेडी जूको की वाइफ के साथ जेल की छत से जंप लगाती है। गुमेडी खुद तो बच जाती है, मगर जूको की वाइफ का पांव फिसलने के कारण छत से गिरते ही डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जूको को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से पीछा करते हैं। जूको फायरिंग करके एक हेलीकॉप्टर को तबाह करते हुए जंगल में छुप जाता है। फिर जूको की नजर दूसरे हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो जंगल के करीब लैंड हो रहा था, जिसके कारण जूको को एजेंट टाइगर के अड्डे का पता चल जाता है। रात होते ही जूको अड्डे में घुसकर एजेंट टाइगर के सोल्जर को मारने लगता है। फिर एजेंट टाइगर और जूको एक दूसरे की अच्छी तरह धुलाई करते हैं। जूको हेलीकॉप्टर में घुसकर पायलट पर गन से एम करके पहाड़ों की तरफ जाने का कहता है। जूको वहां पहुंचकर आगे जाने के लिए पैदल सफर करना शुरू कर देता है। शदीद घायल होने के कारण चलते हुए बेहोश हो जाता है। उसी वक्त जूको के ग्रुप वाले वहां से उठाकर अपने घर में इलाज शुरू कर देते हैं। चंद दिनों में जूको ठीक होकर अपनी सीक्रेट जगह पर पहुंचकर खड्डा खोदते ही एक लॉकर निकलता है, जिसमें बहुत सारे पैसे, मिशन को कंप्लीट करने के लिए इंफॉर्मेशन और मातिमा के काले करतूतों की एविडेंस मौजूद होते हैं। फिर जूको मिशन कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ता है। मू गुमेडी के मोबाइल से जूको को कॉल करके मातिमा के खिलाफ एविडेंस मांगते हुए उसकी वाइफ की डेथ के बारे में बताती है। जूको वाइफ की डेथ का सुनकर गुस्से में कॉल काट देता है। एजेंट टाइगर मू से मिलकर जूको के बेटे की इंफॉर्मेशन लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जूको मैक नामी एंकर से मिलता है जो जॉनी का दोस्त था। मैक जूको को गुमेडी के पास ले जाता है। जूको ने गुस्से में गुमेडी से कहा, तुम्हारे भरोसे अपनी वाइफ को छोड़कर गया था। गुमेडी रोकर जूको से माफी मांगते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी बचा ना सकी। फिर जूको रात को मातिमा की लोकेशन ढूंढकर वहां पहुंचते ही आदमियों को मारकर मातिमा के रूम में घुस जाता है। जो ही मातिमा बाथरूम से बाहर आया तो जूको पीछे से गन से वार करके बेहोश कर देता है। जब मातिमा को होश आता है तो जूको उसकी गर्दन पर तलवार रखकर अपने बेटे के बारे में पूछता है। मातिमा ने कहा, तुम्हारा बेटा मू के पास है। जूको ने मू को कॉल करके मातिमा को उससे बात करने का कहा। मातिमा मू को जू के बेटे के साथ अपने अड्डे पर बुलाता है। उसी वक्त एजेंट टाइगर अपने सोल्जर के साथ वहां पहुंच जाता है। जूको उसके सभी सोल्जर को मारकर टाइगर से लड़ाई शुरू कर देता है। एजेंट टाइगर और जूको एक दूसरे की अच्छी तरह पिटाई करते हैं। फिर जूको तलवार से एजेंट टाइगर को मारने वाला होता है। उसी वक्त मू जूको के बेटे के साथ वहां आ जाती है। मातिमा उसे जू को शूट करने का ऑर्डर देता है। मू जूको को मारने से पहले मातिमा को शूट करके मार देती है, क्योंकि मू के डैड के खिलाफ मातिमा के पास एविडेंस थे। गुमेडी एजेंट टाइगर को गोली मारकर जूको के साथ भाग जाती है। मिशन कंप्लीट करने के बाद जूको अपने बेटे के साथ दूसरे शहर शिफ्ट होने के लिए गाड़ी से जा रहा होता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। मूवी को लाइक और सब्सक्राइब करें।